अभी मतले में माइक सेट कर रहा हूं। वो फोटो ऐसा लगेगा कि माइक वाला है क्या। यार कितनी बातें कर रहा था विधायक जी, देखा आपने हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें यादव भी सलाह दे रहे हैं। हद हो गई यार। रे ज्यादा सियाने मत बना करो। बुद्धि के मामले में तो यादव और सरदार साड़ू साड़ू हैं। बेटा, ओ भैया, ओ भाई, ओए भाई रे, तैने क्या मेरी सुपारी ले रखी है? चल चल, कोई नहीं पी रहा, चल रहने दे, चल। ये सब प्रधानमंत्री के हाथ की बनी चाय पी रहे, तेरी क्या पियेंगे? अरे तू आ गया अब? वहीं दे दे। तुम क्या मेरे काउंटर में रख के सामान बेचोगे क्या? माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। ले तू ले ले, पहले ले 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 ले। अच्छा तू ईमानदारी से बता, कसम है तुझे, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो कभी यहां से, कभी यहां से, कभी पीछे से, कभी, अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। दोस्तों, थोड़ा सा महीन टिप्पणियों में ऐसा लग रहा है कि आप जो है विधायक जी थोड़ी देर आप नहीं, मेरे पास कम से कम नेताओं पर 300 चुटकुले हैं। नेताओं पर? हाँ, और मैं शुरू हो जाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बैठे रहो चुपचाप। और मैं, और कुछ एमएलसी जी बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? गए? और एसपी साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप एसपी, मैं आईजी। थोड़ी या सुन तो ले यार। आपने यूपीएससी क्रैक की होगी, फिर ट्रेनिंग की होगी, फिर आईपीएस लिया होगा, फिर एसपी बने होगे। मैं एक दिन में आईजी बन गया था, जिस दिन मेरी शादी हुई थी। मैं उस दिन से विधायक जी जब भी कहता हूं कब्बो, वो उधर से कहती है आई जी। ये, और भैया आई जी कहती है कि भाई जी कहती है? यादव बीच में बोलेगा जरूर। और बताऊं आपको, ये बड़े दूध दही से प्यार करने वाले लोग हैं। यादव की भैंस अगर दूध देना बंद कर दे तो भैंस लाएगा जरूर, चाहे दिन में लावे। इसलिए तू चुप रहे, मैं खिसियाया हुआ हूं इस समय, मेरा टाइम निकल गया यार। हाँ, वो अब एसपी साहब एक बात बताऊं, ये पुलिस वाले बेचारे, ये जो है ना आपके एसपी साहब तो इसलिए नहीं जा रहे हैं, जब तक उनको मालूम है कि ये जेब कतरा शहर में, तब तक वो जा ही नहीं सकते। एसपी साहब तो इसलिए निश्चिंत बैठे हैं कि जब यादव यहाँ बैठे हैं तो वहां क्राइम कौन करेगा। तू तक मुझे छेड़ा मत यार, तेरी कसम, मुझे अपना काम करने दे
एक अंग्रेज आया। अच्छा तू सही बता, कुछ फोटो वोटो यार, महीन टिप्पणियां हो रही हैं, महीन टिप्पणियों को आप उठा नहीं रहे। देखो मैं बहुत महीन टिप्पणी करता हूं, आपने अगर समझ ली मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत दिनों बाद मैं नैमिषार में आया हूं, ये एक तीर्थ है, मैं पहले भी आया था तो, और इतने गैप से आप बुलाओगे तो अगली बार तो मुश्किल ही है आना, हाँ है ना। तो हाँ विधायक जी थोड़ा सा वो गीत गा रही थी फूल से लिपट गया मैं, वो तेरे लिए नहीं था। तेरे लिए गीत वीत गाना तो भाई मेरे बस का हो गए नहीं। और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है भाई, एक बार शुरू हो गया रुकता ही नहीं। अच्छा गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी कल भी, अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है। यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है यार। क्या करें, ये पंक्तियां सुनिए, ये दिल से लिखी हैं। अच्छा तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या? वो कहाँ गया, वो गया वो कौन? वो प्यार मत करना। अब तेरे बस की नहीं है तो दूसरों को क्यों रोक रहा है तू? ऐसे लोग उसका देखा तुमने? मैं तूने, अरे तेरे बस की इसलिए नहीं है कि पतले तार में ज्यादा करंट आ जाए तो ब्लास्ट हो जाता है, दूसरों को उपदेश दे रहा है? हाँ ये अच्छा, ये जब वो आए, मुझे पता है बेटा तुम कौन हो। तुम हो कि अपनी घर में फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। विधायक जी ये बड़े भोले हैं आजकल। मैं सही बता रहा हूँ, प्यार मोहब्बत तो हमारे जमाने में भी होती थी यार। हाँ क्या बात है यार, मोहब्बत हमारे जमाने में। अच्छा अब तो मोबाइल आ गए, टूं टांग बोल, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू। हमारे जमाने में लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्मो, कम्मो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा रामकृष्ण भार्गव। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके घर फेंकने जाते थे, अब क्या है? हमारे जमाने में तो, मैं सही कह रहा हूं, सही बताना भार्गव जी, हाँ करते रहना मेरी बात पे। नहीं मैंने अभी चिट्ठी डिस्पैच नहीं की है। एसपी साहब ताली बजाओ, नहीं मैं नाम बदल सकता हूं अभी भी। हाँ मस्ती का थोड़ा मूड में आ जा दोस्तों, हंसी से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है, मैं सच कह रहा हूं आपसे। और मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ बात मजाक की करता हूं, पर हर बात मजाक नहीं होती। वाह। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। नहीं रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, पड़ोसी देख लो मैंने कही तो नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए? कह रहा था चीन का वो, अरे क्या है यार, चीन भी कुछ नहीं है। जिस पे ज़्यादा होता है ना वो भाई साहब भारी भरकम होता है, और जिस पे कम होता है ना वो ज़्यादा उछलता है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, हल्का आदमी ज़्यादा। अब चीन है, चीन पे एक बाउंड्री वाल है, दुनिया में पूरे में चाइना बाल,
चाइना बॉल। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल। ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड पड़ रही हो तो जायसवाल। तो किसी बहुत ये जीवन है। मैं कुछ आपको कविताएं सुना देता हूँ। इतनी देर हंस लिए हम लोग, अच्छा लगा आप इतनी देर बैठे रहे। मैं सच में अपने शहर में मेरे ख्याल में 10 साल बाद मैं आप आज रूबरू हूँ, और ये मेरी खुशी है कि शहर की क्रीम यहाँ पे बैठी हुई है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, माँ बाप जन्म देते हैं, परवरिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा तरक्की करे, उनकी औलादें तरक्की करें। पूरे देश से हमको सब कुछ मिला, हम भारत में जन्म लिया, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आगरा से जो मिला है ना, मैं इसका ऋण 7 जन्म तक नहीं उतार सकता हूँ। मुझे जो भी मेरी तरक्की में जो भी मुझे मिला है, मैं मतलब ये हकीकत है, मैं आगरा के आशीर्वाद से नहीं। मैं तो एक आदमी की क्या औकात होती है। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं आज भी सोने से, हाँ आइए आइए आइए। हम लोग बचपन से मित्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं, कभी भी हैं बहुत अच्छे, लेकिन पढ़वाएंगे नहीं आज। नहीं दाऊ, क्या मेरा ही नंबर बड़ी मुश्किल में आया है? तो ये होता है ना बेटी, देखो बात होती है, जो होता है दिखता नहीं, दिखता है वो होता नहीं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ आपसे भाई साहब। हर महिला अपने पति की बहन से प्यार नहीं करती है, लेकिन पति हम उदार हैं, विशाल हृदय। हाँ, भाई आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए, समझते प्यार हो गया। पे गलियों का मेरा मन डोले, मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल भाग। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो, फिर वहाँ लगते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए या नहीं जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। भाईजान बैठो, भाईजान बैठो, ऐसे नहीं है, दिल तोड़ के चले जा रहे हैं यार। जो कुछ करना है यही करो। थोड़ी देर रौनक करते हैं, फिर चले जाएंगे। हाँ, वो भाजपा वाले भी बैठे हुए, वो शिवसेना वाले। एक भाजपा वाले मुझे मिले, बोले तुमको पता हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं क्या करूं भाई? बोले सबसे ज्यादा हमारे मेंबर है दुनिया में। मुझे पता है कि तुम्हारे मेंबर कैसे हैं। मैं रेल में आ रहा था, ट्रेन में, तो मैं वॉशरूम चला गया। तो वॉशरूम गया तो वॉशरूम में एक नंबर लिखा हुआ 9345234566। तुम याद की बात कर रहे हो? मेरे मन में गुल 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 होने लग गई। नीचे लिखा हुआ था पुष्पा। हाँ, मैंने वो नंबर मिला दिया, घंटी गई। मैंने कहा हेलो पुष्पा बोल रही हो? मैं हेलो पुष्पा बोल रही हो? उधर से आवाज आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे काय के मेंबर, आधे मेंबर तो पुष्पा ने बनवाए। ये रेल वाले होते ही ऐसे। उसमें एक डिब्बा रखा होता है बाथरूम में, डिब्बा, उसे चैन से बांध देते हैं पट्टे, और वो चैन छोटी
ठिकाने तक पहुंचे ही नहीं हो। मैंने वो नंबर मिला दिया उसको, रेल मंत्री को। मैं क्या है ये डिब्बा रखा हुआ है? बोले तो अरे बोले मैं चैन से बांध रखा है। बोले तुम जैसे लोगों की वजह से उठा ले जाते हैं इसको। मैं कही भाई इसकी चैन छोटी है। ते बोला अच्छा ये भाजपा वाले समस्या को समस्या नहीं कहते, कहते तुम्हारी आपदा क्या है? आपदा क्या है? आपदा आपदा कहते हैं। हाँ अलग ही इनके वो है वो शब्द। कहते आपदा क्या है? मैं आपदा ये ठिकाने तक नहीं पहुंच रहा है। कहते आपदा में अवसर ढूंढो। मैं कैसे? बोले डिब्बा ठिकाने तक नहीं पहुंचा, ठिकाने के डिब्बे तक ले। ये बड़े विचित्र देश है। कहीं से दोस्तों हंसी कहीं से भी निकल सकती है, आनंद से। अच्छा जब प्यार की बात करता हूँ मैं तुझे 4 पंक्तियाँ देता हूँ। पंक्ति अंग्रेजी में लाइन बोलते हैं उसको, मैं लाइन देता लाइन दे रहा हूँ। अच्छा एक प्रयोग देखो, मुझे रेल से याद आ गई। जी दादा। एक प्रयोग देख रहा हूँ। स्वागत है। बेटा अब रुंड मुंड कट गया, अब छोड़। हाँ अब इधर भी सुन ले यार, तुम फंसा के तो सारे ले आए हो। लाके सुबह से बिठा दिया यार। अच्छा वो मोटा झूम झूम के ना। एक माइथोलॉजी से हास्य निकाल के देता हूं मैं आपको जी। अब कोई नहीं देगा, आपने आप माइथो से हास्य नहीं सुना होगा। माइथो से हास्य निकाल के देता हूं मैं आपको, सुनना मस्ती में। फिर हम अब इसका 2-1 कथें पढ़ूंगा, फिर समापन करेंगे। जी, टाइम बहुत हो रहा है, आप भी बहुत देर से आए हुए हैं। कुछ लोग तो 11 बजे ही आ गए थे यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप भी, आप मुझे मिल गए थे बाहर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ। जय हो सर। इसके जो मन ही मन आप शराब दे रहे हैं वो पड़ेगा तो सही हम पे। लेकिन हाँ, तो मैं आपको माइथोलॉजी से हास्य निकाल के दे रहा हूँ। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो ये बैठे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो थोड़ा सा IQ ऊंचा करो, IQ मस्ती लो। हाँ, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्होंने कहा अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब देखो मुझे पीछे तक तालियों से बताना बात पहुंच रही है क्या। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। बहुत बढ़िया। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। भाई 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार। देखो बात पहुंच जाए गुरु तो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए। हाँ
सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। जय हो, वाह। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अब एक बार जोरदार तालियां बजाओ।